आज की मेरी ये वीडियो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से है और मैं पिछले चंद हफ्तों से प्रोसीजरल और मैकेनिकल टाइप का सेटअप डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें डेली बेसिस के ऊपर जो है कि मार्केट के अंदर ट्रेडिंग की जा सके। इस हवाले से कुछ स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जो जिसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा है और जिसमें जो है कि वो फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से भी वो कारआमद साबित हो सकते हैं। तो इसके अंदर ATRL है, ABN है, डीजी खान जो है कि सीमेंट फैक्ट्री है, एंग्रो है, OGDC, PPL, PSO, TRG। तो हम इसके ऊपर थोड़ा बहुत मैं अपना एनालिसिस रखने की कोशिश करूंगा और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आया ये डे ट्रेडिंग के हवाले से आज यानी कि 19 जनवरी को काबिल कबूल है कि नहीं है और इनमें से कौन सा स्टॉक हमें पोटेंशियल दे सकता है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर एज यूजुअल, तो जो वीडियो में जो भी चीज़ें प्रेजेंट की जा रही है ये कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ हमारी जो है कि इंटरनल एनालिसिस है जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इसके कॉपीराइट मटेरियल का भी आप उम्मीद है कि एहतराम करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस के ऊपर वीडियोस अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सामने ये लिंक मौजूद है। तो यूट्यूब का जो चैनल हमारा है K5 ट्रेडिंग, फेसबुक पर भी K5 ट्रेडिंग, टेलीग्राम में वाइपॉफ हब और हमारी वेबसाइट wipofhub.com। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं कराची यानी कि जो हमारा जो इंडेक्स है वो कल उसने कैसा परफॉर्म किया और आने वाले दिनों में किस तरह की परफॉर्मेंस की हमें उम्मीद है। अगर आप देखें आपको यहाँ पे चार्ट के ऊपर नजर आ रहा है कि मार्केट ने जो है कि जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक करके एक नया लो बनाया था तकरीबन आपके 38,000 के आसपास, और उसके बाद कल मार्केट ने जो है कि एक रिबाउंड होने की कोशिश की थी। लेकिन हमारे हिसाब से ये रिबाउंड जो है कि ये कोई इतना इफेक्टिव नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि थोड़ी सी करेक्शन होगी। पहला जो हमारा जो जोन हमने बनाया 39 का है और दूसरा 39,500 के आसपास बनेगा ये वाला जोन, और इसके बाद यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे की तरफ नीचे बाउंस डाउन कर सकती है यानी कि मजीद इसके नीचे आ सकती है। और हम इसको अप ट्रेंड इसलिए नहीं कह सकते कि जब तक ये प्रीवियस हाई है कम से कम इसकी को जो है कि ये ब्रेक करके ऊपर जाए और फिर उसके बाद एक हमें यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेगा, नीचे आएगी और फिर इसके बाद ये ऊपर जाएगी। तो अभी मार्केट ओवरऑल जो है कि आपकी बेरिश चल रही है कि और लोअर लोस बना रही है। तो बेहतर ये है कि हम उसी रेफरेंस के अंदर हम इसके अंदर ट्रेड करें। अच्छा, अब इसके अंदर एक दो बातें हैं कि अगर मार्केट करेक्शन में है तो आप करेक्शन के बाद जो ट्रेंड की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अंदर आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से ऊपर जाती हुई मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि हमारी कोशिश ये होगी कि जब ये अपने इन जोन्स के ऊपर पहुंच जाए और वहां से जब हम एक बाउंस बैक दे नीचे की तरफ का, तो हम इसके अंदर फिर फ्यूचर के अंदर शॉर्ट की ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये हमारा गोल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। और आइए अब हम चलते हैं एक के बाद एक। तो पहला जो हमारा अच्छा, इसी को पहले मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में ले जाऊं, जैसे 3 घंटे पे ले जाए हम। तो आपको देखिए कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। ये जो आपका जो जोन बना था इसको इसने ब्रेक किया था और ये अब आपका फ्लिप जोन बन चुका है, यानी कि मार्केट यहाँ से आपको बाउंस बैक करके नीचे की तरफ ला सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का जोन भी यहाँ पे बना हुआ है आपका, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग जो है कि रेजिस्टेंस है। तो मार्केट इन दोनों में से, दोनों जोन्स के आसपास से आपको रेजिस्टेंस करती हुई मिलेगी और उसके बाद मार्केट के आपके 34,000 के आसपास जाने के इम्कान मौजूद है। 34,000 हम क्यों कह रहे हैं, उसकी एक मेन रीजन ये है कि अगर आप मार्केट के अंदर थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये एक अदद हमें यहाँ पे जोन बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि तकरीबन ये 37,000 का जोन है आपका। और उसके नीचे अगर आप आएंगे तो ये आपके पास जो है कि यहाँ पे एक 34,000 के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल हम मार्केट को नीचे आता हुआ देख रहे हैं। पहला टारगेट तो हमारा बहरहाल 37,000 से नीचे होगा। तो देखते हैं आज मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है। आज चांसेस यही है कि वो थोड़ा सा और बाउंस बैक करेगी ऊपर की तरफ और इन दो जोन में से हमें कोई ना कोई ट्रेड एंट्री जरूर देगी ये। तो ये तो था हमारा क्या इंडेक्स। अब हम आ जाते हैं पहली ट्रेड हमारा जो है कि सिस्टम है। सिस्टम के अंदर कल सिस्टम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। कल हमने इसके अंदर जो है कि लॉन्ग की एंट्री भी ली थी। 460 के ऊपर हम लोगों ने एंट्री, 461 पे हम लोगों ने एंट्री ली थी और तकरीबन 480 के आसपास हम लोग निकल आए गए थे। तो ये एक अच्छी ट्रेड सेटअप हमें कल मिल गई थी। आज हमारी जो है कि ज्यादातर तवज्जो इसी सेटअप के अंदर जो है कि इन जोन्स को ब्रेक करने के ऊपर या इन जोन से रेजिस्टेंस देने के ऊपर होगी। यानी कि बेसिकली कहे बात यह है कि अगर आप ये देखें
तो ये जो आपका जो पिछला जोन था या ये वाला जो जोन जिसे आप कहते हैं, चले पिछले को तो आप छोड़ दीजिए, तो स्टूडेंट, तो अगर हम इसको यहाँ पे लेकर आते हैं इस जगह के ऊपर, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट को कम से कम यहाँ तक आने के बाद हमें एक बाउंस बैक देना चाहिए, जिसके बाद हम ये नीचे की तरफ मार्केट आ सकती है। तो अब मैं इससे के अंदर सिस्टम के अंदर इंतजार करूंगा। 3 घंटे का चार्ट है आपके सामने कि यहाँ से मार्केट मुझे कोई ना कोई जो है कि एक सिग्नल दे शॉर्ट का, तो फिर आप इसके अंदर फ्यूचर के अंदर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। ये एक सिस्टम है आपके पास। इसके बाद जो अगला स्टॉक जो यहाँ पे रखा है ओजीडीसी का, ओजीडीसी का बड़ा क्लियर कट है, ये जोन इनका बन रहा है 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट के बाउंस बैक होने का, और उसके बाद फिर मेरा टारगेट ही होगा। तो अगर ये मार्केट अगर मजीद ऊपर जाती है तो फिर 78 के आसपास जो है कि 78 या 79 के आसपास मेरी शॉर्ट की ट्रेड बनेगी, जो कि मुझे लेके जाएगी, और टारगेट मेरा जो है कि वो 71 के आसपास होगा। तो ये एक मेरे जहन में आज है मार्केट के अंदर कि किस तरीके से जाए। अभी करंट पोजीशन में मैं इसके अंदर ट्रेड नहीं करूंगा, मेरी ट्रेडिंग उस वक्त तक नहीं होगी जब तक इस जोन के अंदर नहीं आएगी। इससे पहले मैंने इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। और ये जोन भी आपका जो है ना कि एक तरह का ओरिजिनल जोन था। पीछे जो है कि सॉरी, ये आपका रिएक्शनरी जोन था, लेकिन ये जो रिएक्शन जिसका ये था, ये पीछे आपके ओरिजिनल जोन था। तो ये एक जो है कि एक अच्छा लेवल है जहां से मार्केट आपको नीचे की तरफ बाउंस दे सकती है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं पीपीएल। पीपीएल अपने जोन के अंदर, पहले जोन के अंदर जो है कि रेजिस्टेंस जोन के अंदर पहुंच चुका है। यहाँ से इसको हमें कंफर्मेशन देनी चाहिए 3 आवर के टाइम फ्रेम में, और उसके बाद फिर हम यहाँ से शॉर्ट की एंट्री लेंगे। तो हमारा टारगेट एग्जिट का वो 64 के आसपास होगा। तो इसमें भी 4, 5, 6 डॉलर रुपए की सॉरी डॉलर का रुपए तक की गुंजाइश मौजूद है डे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मार्केट अभी अपने जोन के अंदर मौजूद है। तो आज मेरा स्ट्रॉन्ग मेरा जो है कि वो टारगेट जो है कि वो यही वाला है, पीपीएल। इसके अलावा हम आ जाते हैं आपका पीएसओ के अंदर। पीएसओ के अंदर अगर आप देखें तो ये मार्केट में जो है कि वो भी अपने जोन के अंदर पहुंची हुई है इस वक्त डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से हमें एक रिएक्शन मिल सकता है, और यहाँ से हम रेडी का स्टॉक जो है कि पीएसओ को उठा सकते हैं, जो कि फिर आपको टारगेट के तौर पे इस जगह पे लेके जाएगा 137 के अंदर। तो ये आपकी जो है कि डेली की ट्रेड आज हो सकती है। वो लोग जो सिर्फ स्टॉक के अंदर रेडी स्टॉक के अंदर, रेगुलर स्टॉक्स के अंदर काम करते हैं, तो यहाँ पे एक बाय की अपॉर्चुनिटी बनती हुई हमें नजर आ रही है। इसको हमने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर किस तरीके से प्ले करना है वो अब हम देख लेंगे। 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में हम चले गए, और आप ये देखें कि मार्केट ने जो है कि आखिरी घंटे के 2 घंटे के अंदर ऊपर उठी थी है। तो अब इस जगह के आसपास आपको कहीं ना कहीं एंट्री मिल सकती है ये। और एक आध छोटा मोटा अगर रिट्रेसमेंट आता है तो मैं फिर उसके मार्केट नीचे इसके कंफर्मेशन का वेट पाऊंगा यहाँ पे। ये एक हमारे पास छोटी सी ट्रेड है। आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो नहीं, लेकिन आवरली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्री मिल जाएगी पीएसओ के अंदर। इसके बाद आ जाइए टीआरजी। टीआरजी भी कल अपने जो है कि जोन के अंदर आया है, और ये जोन आपका एक तरह से ओरिजिनली जोन है, लेकिन फ्लिप जोन है ना ये। कि आप ये देखें कि पहले ये आपकी रेजिस्टेंस थी, फिर इसने ब्रेक करके ऊपर गया, फिर इसने यहाँ पे जो है कि सपोर्ट बना है, अब ये दोबारा इसके ऊपर आ गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन बन रहा है यहाँ पे। अगर मार्केट यहाँ पर आती है दोबारा इस जोन के अंदर तो हम यहाँ पे यकीनन लॉन्ग की ट्रेड लेंगे। अगर नहीं आती तो फिर हम इस जगह के ऊपर 107 110 के आसपास हम इसके अंदर से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। डीजी खान सीमेंट कंपनी, ये मार्केट मुसलसल आपकी लोअर लोज बना रही है। फिलहाल इसके अंदर कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं है जब तक कि ये मार्केट जो है कि बाउंस बैक करके 46 के आसपास हमें कोई सिग्नल दे नीचे आने के लिए। आखिरी जो है एवियन है। एवियन का भी यही हाल है। आप ये देखें कि जो पिछला जो जोन जो इसने जो लो बनाया था 14 दिसंबर को, वो उस लो को जो है कि इसने परसों ब्रेक किया है, नीचे आया, और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई। तो अगर ये इस लो को जो है कि अगर हम यहाँ से मार्क करें, तो अब हमारा टारगेट जो बेसिकली ये है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से रिएक्शन देगी और फिर ये नीचे आएगी। जो एक और इम्पोर्टेंट जो एरिया इसके अंदर बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस जगह के ऊपर जो है ना कि हमें कोई ना कोई जो है कि एक अदद सिग्नल मिलेगा, या ऐसे थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, और ये हमारे लिए एक एंट्री हो सकती है। इतना स्ट्रांग नहीं है वैसे। मैं जो है ना कि टू बी ऑनेस्ट मैं एवीएन के अंदर इस वक्त इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई अच्छा ट्रेड सेटअप बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो अच्छा ट्रेड सेटअप मुझे बनता हुआ नजर आया है वो मुझे नजर आया है, कौन सी थी, टीआरजी के अंदर लॉन्ग का एक बन रहा है, बन चुका है बल्कि, लेकिन हमें रिकन्फर्मेशन चाहिए नीचे के लिए। सॉरी, नीचे आए और
एंट्री के लिए कंफर्मेशन दे, और पीएसओ जो है कि आज जो है ना कि हमें कोई अच्छा मूव दे सकती है। तो ये दो ट्रेड सेटअप्स मेरे सामने हैं आज के तारीख में, इन्हीं के ऊपर हमारा फोकस होगा। सिस्टम भी एक नज़र में है, लेकिन बेसिकली सिस्टम, पीएसओ और टीआरजी के ऊपर हमारी जो है कि ज़्यादा फोकस होगा, और यहीं से हम अपनी एंट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये एक छोटा सा आप लोगों के सामने जो मेरा जो अपना जो एनालिसिस था वो मैंने रखा है। वो हजरात जो ट्रेडिंग करते हैं ये उनके लिए भी, और वो हजरात जो रेडी स्टॉक में ट्रेड करते हैं इनके लिए पीएसओ और टीआरजी के अंदर एंट्री आज मिल सकती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, और कोशिश करूंगा कि कम से कम जो है कि हफ्ते में 2-1 वीडियोस जो है कि मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से पोस्ट कर सकूं, ताकि जो है कि ट्रेड करने में आसानी हो। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी ट्रेडिंग।